हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। टाइगर क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग BSSC सीजीएल जो कि 2022 के लिए आज हम लोग रुक्मणी प्रकाशन की टेस्ट सीरीज नंबर 10 करते हैं। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए फ्रेंड्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे दोस्तों। और अच्छे से इसको रिविजन कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। आइए, और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है दोस्तों। आइए देखते हैं फर्स्ट प्रश्न से, टेस्ट सीरीज 10 से। पहला प्रश्न है, ह्वेनसांग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पाठन किया था? ह्वेनसांग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पाठन किया था? 1 का आंसर हो जाएगा बी, नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। नालंदा। ह्वेनसांग भारत हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ह्वेनसांग जो थे भारत हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न, उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उस राजा का नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। सेकंड का आंसर हो जाएगा डी, मगध के राजा किए थे हाथी का प्रयोग। सर्वप्रथम युद्ध में हाथी का प्रयोग मगध के शासक ने अंग चंपा के विरुद्ध युद्ध में किए थे। अंग महाजनपद पराजित हुआ था। बिंबिसार ने गिरिराज को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया था? 3 का आंसर हो जाएगा ए, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम। 4 प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 4 का आंसर हो जाएगा ए, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, जिसने महात्मा गांधी ने अग्रिम भुगतान का चेक कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया था। 1945 में बेबेल योजना भारत आए थे, जो कि शिमला सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। और 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। और 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनथागो द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने के प्रयास किए थे? 5 के आंसर हो जाएगा डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने। 6 नंबर प्रश्न, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखा था? 6 के आंसर हो जाएगा सी, अकबर के काल में लिखे थे। अकबर के काल में। तुलसीदास जो थे अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? 7 का आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब लगाया था। नेक्स्ट 8 प्रश्न है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख यानी स्तंभों के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभों के निचले भागों में मयूर का चिन्ह अंकित है? 8 का आंसर हो जाएगा सी, लौरिया नंदगढ़, जो कि चंपारण बिहार में स्थित है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है कि? 9 का आंसर है ए, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? 10 का आंसर है डी, मीराबाई चानू को दिया गया है। मीराबाई चानू को। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन से हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधकों के कार्य करते हैं वे कौन से हैं? 11 का आंसर सी, मैंग्रोव वन है। मैंग्रोव वन। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा किसने कहा था? 12 का आंसर हो जाएगा सी, मेगास्थनीज ने कहा था। मेगास्थनीज ने। सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था। नेक्स्ट 13 प्रश्न, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है?
चंद्रग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाले पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, 3 भागों में बांटा गया है, अम्ब्रा, पेनब्रा, एंटब्रा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? 14 का आंसर होगा ए, परिंदा जोशी हैं, परिंदा जोशी। नेक्स्ट है 15 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 के आंसर होगा डी, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। और 24 अक्टूबर को यूएसए स्थापना दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाया जाता है और 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? बोधगया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? 16 का आंसर हो जाएगा सी, गुप्त वंश के काल में हुआ था, गुप्त वंश के काल में हुआ था। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 17 के आंसर हो जाएगा ए, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट हदीस 18 नंबर प्रश्न है, हदीस है एक, हदीस एक क्या है? 18 के आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। हदीस एक प्रकार का मोहम्मद साहब के कथन और उनके जीवन के संबंधित घटनाओं का संग्रह है हदीस। 19 प्रश्न है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? 19वां प्रश्न, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? 19 का आंसर हो जाएगा सी, ऋग्वेद में पाया जाता है। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न है, बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा था? 20 के आंसर हो जाएगा बी, गुलबर्गा था, गुलबर्गा। 1347 में अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने बहमानी साम्राज्य की स्थापना एवं गुलबर्गा को राजधानी बनाया था तथा शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट ने बिदर को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट 21 प्रश्न, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ किए थे? 21 के आंसर हो जाएगा सी, राजराज प्रथम ने किए थे। नेक्स्ट 22 प्रश्न, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? 22 का आंसर होगा बी, मणिपुर के बने हैं। नेक्स्ट 23वां प्रश्न, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? 23 का आंसर होगा सी, तारापुर, तारापुर जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना 1956 ईस्वी में हुआ था, अप्सरा के नाम से किया गया था। नेक्स्ट 24, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन बने थे? 24 के आंसर होगा ए, माया प्रसाद सिन्हा थे। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? 25 का आंसर होगा ए, बिंदेश्वरी पाठक है। नेक्स्ट 26 प्रश्न, संविधान के निम्नांकित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने के अधिकार है? 26 के आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 3 के तहत। नेक्स्ट 27 प्रश्न है, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 27 के आंसर बी, चेतन भागत हैं। नेक्स्ट 28वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? किस अनुच्छेद में वर्णित है? 28 के आंसर सी, अनुच्छेद 23 में वर्णित है। अनुच्छेद 23 के अनुसार बलात्कार श्रम एवं मानव अंगों का व्यापार दुर्व्यापार प्रतिबंध है। अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 24 जो संबंधित है वह 14 वर्ष के बालकों को जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 जो है वे स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद जो 26 है वे धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 जो है इसमें धार्मिक आय को कर मुक्त रखा गया है। अनुच्छेद जो 28 है, 28 में सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा नहीं देने से संबंधित है। अनुच्छेद जो 28 है इसका 28 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट 29 प्रश्न, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किससे संबंधित करते हैं? संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? 29 के आंसर डी, लोकसभा को। नेक्स्ट है 30वां प्रश्न,
भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वे कौन थे? भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी कौन थे? 30 का आंसर हो जाएगा ए कृष्णकांत थे। नेक्स्ट 31 प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? 31 का आंसर डी 1850 में हुआ था। नेक्स्ट है 32वां प्रश्न है, निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? निम्न में कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 32 के आंसर ए 11वीं अनुसूची। नेक्स्ट 33, भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत किया था? 33 के आंसर ए जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट है 34 प्रश्न है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 34 का आंसर हो जाएगा ए सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है 21 अप्रैल को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट 35, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किससे मानते हैं? 35 का आंसर होगा ए फर्म को मानते हैं। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में भूटान की मुद्रा क्या है? भूटान की मुद्रा के क्या नाम है? 36 का आंसर डी गुलट्रॉन है, गुलट्रॉन। नेक्स्ट है 37 प्रश्न, उस राजा का नाम जो खिलाड़ी वंश से संबंधित नहीं था, वो उस राजा का नाम जो खिलजी उस राजा का नाम जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। 37 का आंसर डी मलिक जो काफूर जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं थे। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का संबंध सेना नायक से था। नेक्स्ट 38वां प्रश्न है, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने के टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए थे? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने के टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किए थे? 38 के आंसर होगा डी कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट 39, भारत के उस राज्य के नाम बताइए जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है। 39 के आंसर होगा बी गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट 40, एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। 40 का आंसर होगा बी शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट 41 प्रश्न, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? 41 का आंसर होगा बी जी नागेश्वर राव हैं, जी नागेश्वर राव। नेक्स्ट 42 प्रश्न, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? 42 का आंसर बी लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट 43 प्रश्न, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? 43 का आंसर होगा सी मिजोरम है। नेक्स्ट 44, आसरा संपूर्ण पोषण और विदा कानूका किस राज्य की योजना है? आसरा संपूर्ण पोषण और विदा कानूका किस राज्य की योजना है? 44 का आंसर हो जाएगा सी आंध्र प्रदेश की ये सभी तीनों योजना है। नेक्स्ट 45 प्रश्न, किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? 45 का आंसर डी भारत रत्न की। नेक्स्ट 46, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? 46 का आंसर होगा डी दूरदर्शन का है। नेक्स्ट 47 प्रश्न, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब उद्घाटन किया है? 47 का आंसर हो जाएगा सी बेंगलुरु के अंतर्गत किया गया है। 48 प्रश्न है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? 48 का आंसर हो जाएगा ए अंजू बॉबी जॉर्ज को किया है, अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट 49 प्रश्न है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? 49 का आंसर डी इजराइल, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात तीनों ने किया है, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट 50, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? 50 का आंसर डी, धामरा नदी पर, धामरा नदी। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? 51 के आंसर का ए, कोबाल्ट ऑक्साइड से मिलता है। और कांच में गहरा काला रंग मिलता है, रजत ब्रोमाइड से मिलता है काला रंग। नेक्स्ट, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उनका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बने होते हैं? 52 का आंसर होगा ए, लैक्टिक अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? निम्नलिखित वायुमंडल में ओजोन परत की ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव्य उत्तरदायी है? 53 का आंसर होगा सी, क्लोरोफ्लोरम कार्बन है। नेक्स्ट 54 प्रश्न है, शीतकाल में पौधे पाले में से मर जाते हैं क्योंकि क्या होते हैं? शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि 54 का आंसर होगा डी, ऊतकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाती है। 55 नंबर प्रश्न है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? 55 का आंसर होगा बी, यूरिया है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की मात्रा 21% होता है। मानव शरीर में ब्रेक की किडनी प्रमुख उत्सर्जी अंग होते हैं। नेक्स्ट है 56 नंबर प्रश्न है, सबसे बड़ी जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? 56 का आंसर होगा बी, शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा पक्षी जीवित पक्षी में शुतुरमुर्ग और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। डोडो एक पक्षी जो विलुप्त हो चुका है और शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट 57, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर के कारण क्या है? 57 का आंसर डी, वायरस है। नेक्स्ट 58वां प्रश्न है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करता है? थैलासीमिया। 58 का आंसर होगा ए, रुधिर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट 59 प्रश्न है, असमान वेग और समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या होगा? 59 का आंसर डी, वेग समय ग्राफ रैखिक होगा। नेक्स्ट 60वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? 60 के आंसर से दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुआ था और श्वेत क्रांति का जन्मदाता जो है डॉक्टर वर्जिस कुरियन है। नेक्स्ट है 61 प्रश्न, ध्वनि की आवृत्ति तरंगधार्य लैम्डा और चाल भी के बीच क्या संबंध है? 61 के आंसर डी, n इक्वल वी बाई लैम्डा होता है। नेक्स्ट है तरंगधार्य के सही मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 के पावर -10 मीटर होता है। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, सुमेलित करना है, सिद्धांत दिया और किसने सिद्धांत दिया था? आइए देखते हैं। 62, हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किस पर आधारित है? पास्कल के नियम पर आधारित है। और गति के जड़त्व के नियम न्यूटन से संबंधित है। और सौर प्रणाली के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत जो है वह कोपरनिकस ने दिया था। और गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। और गतिक जड़त्व गैलीलियो। 62 का आंसर होगा बी, 3, 2, 1, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 प्रश्न, एक तरफ दोनों मिलान करना है, देखते हैं मात्रक दिए उसको मापने के देखते हैं। फर्मी, एक फर्मी बराबर कितना होता है? एक फर्मी में 10 के पावर -10 15 मीटर होते हैं एक फर्मी में। एक आंसर 3 होगा। और एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में कितना होते हैं? 10 के पावर -10 मीटर होते हैं। और प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश बराबर कितना होते हैं? 9.46 10 के पावर 15 मीटर होते हैं। और पार्सिक बराबर कितना होता है? एक पार्सिक में 3.08 10 के पावर 16 मीटर होता है। आंसर हो जाएगा 63 के डी। 63 के आंसर होगा डी।
3142। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, कार्नोटाइट किसका एस्क है? कार्नोटाइट किसका एस्क है? कार्नोटाइट किसका एस्क है? 64 कैंसिल हो जाएगा, 64 कैंसिल हो जाएगा, डी यूरेनियम का है, यूरेनियम का। नेक्स्ट 65 प्रश्न, निम्नलिखित में संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। 65 कैंसिल हो जाएगा, ए एसेटिक एसिड है। 65 कैंसिल होगा, पामेटिक अम्ल संतृप्त अम्ल है। सर इसका आंसर होगा बी। 65 कैंसिल होगा, बी पामेटिक एसिड जो है कि संतृप्त वसा अम्ल है। नेक्स्ट 66 नंबर प्रश्न है, मम्पस है, मम्पस क्या है? 66 कैंसिल होगा, सी विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है मम्पस। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 मिलान कर ले। जो रोग होते हैं किसके वायरस से होते हैं? सर्दी, सर्दी किससे होता है? सर्दी जो होता है वह विषाणु से होता है, सर्दी विषाणु से होता है सर्दी। और फाइलेरिया जो होता है परजीवी कृमि से होता है, परजीवी कृमि से होता है। और मलेरिया जो होता है मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ से होते हैं। आंत्रज्वर जो बैक्टीरिया से होता है। आंसर हो जाएगा 67 कैंसर पे 1342। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किसे जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है? अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय नाम क्या है? कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? 68 कैंसर से कोलेरेला है। नेक्स्ट 69 प्रश्न, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होती है। 69 कैंसर डी एसेटिलीन है। नेक्स्ट 70 नंबर प्रश्न है, कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? 70 कैंसर हो जाएगा, सी पीला प्रकाश कोहरे के भेद देता है तथा कोहरे के भारी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। 70 कैंसर से। नेक्स्ट 71 प्रश्न है, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठक में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठनों में शामिल है। 71 कैंसर हो जाएगा, डी लाइमा है, सिलिका है, एल्मुना है। लाइका, सिलिका और एल्मुना है। नेक्स्ट 72 प्रश्न है, इंसुलिन स्रावित होते हैं। इंसुलिन स्रावित होते हैं। 72 का आंसर हो जाएगा ए पैंक्रियाज यानी अग्नाशय स्रावित होते हैं। नेक्स्ट 73 प्रश्न, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद कहाँ से निकलेगी? 73 के आंसर से मुख्य अक्ष के समानांतर से निकलेगी। नेक्स्ट 74 प्रश्न है, मैंडले की आवाज सारणी में निम्नलिखित में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिला है? मैंडले की आवाज सारणी में निम्नलिखित में से समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिला है? 74 के आंसर होगा बी स्कैंडियम है, गैलीनियम है और जर्मेनियम है। नेक्स्ट 75, सोल्डर किसका मिश्र धातु है? सोल्डर किसका मिश्र धातु? 75 का आंसर हो जाएगा डी टीन और सीसा का सोल्डर मिश्र धातु है। दोस्तों ये टेस्ट सीरीज नंबर 10 था। दोस्तों इसके अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।